आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में बोलने वाली हूँ कि मेरा रीज़न क्या था फॉरएवर को ज्वाइन करने का। वैसे तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम देने वाली हूँ 2026 में। तो पढ़ाई लिखाई का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर, उसके बावजूद मैंने फॉरएवर को क्यों ज्वाइन किया, ऐसा क्या रीज़न है। ऐसा नहीं है मेरे घर में फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है या फिर मुझे काम करने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं गाइस। उसके बावजूद मैंने फॉरएवर को क्यों चूज़ किया, उसके बावजूद मैंने फॉरएवर को क्यों ज्वाइन किया, ऐसा क्या रीज़न था इतना चीज़ होने के बावजूद। तो मैं आप लोगों को पहले एक वीडियो क्लिप दिखाने वाली हूँ। पहले आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लो, तो उसके बाद तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ रीज़न क्या था फॉरएवर में मेरा आने का, असली वजह क्या था, किस चीज़ के लिए फॉरएवर मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं खुद को रामबाण दवा है, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि दोनों या फिर दोनों जैसी किसी और ब्रांड की पैरासिटामोल की हैवी डोज बार बार लेने से शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। भारत में पैरासिटामोल की उपलब्धता अन्य दूसरी दवाइयों से कहीं अधिक है क्योंकि ये बुखार और इससे जुड़े हल्के लक्षणों के लिए प्रभावी माना जाता है। कोविड के बाद से पैरासिटामोल की 650 मिलीग्राम की डोज रखने का चलन भी बढ़ गया है। हम यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि दोनों असल में पैरासिटामोल दवा का एक ब्रांड नेम है। दिक्कत ब्रांड से नहीं है, बल्कि पैरासिटामोल की हैवी डोज डॉक्टर की सलाह के बिना लेने से है। दोनों 650 एक प्रभावी और सुरक्षित दवा है, लेकिन इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना और अंधाधुंध ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीवर पैरासिटामोल को मेटाबोलाइज करता है और अत्यधिक मात्रा में ये जहरीले सब प्रोडक्ट्स का निर्माण करता है। विशेष रूप से शराब के साथ इसका सेवन लीवर के लिए और खतरनाक हो सकता है। इससे किडनी पर भी प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक या अत्यधिक उपयोग से किडनी को नुकसान हो सकता है, जिससे क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा बढ़ जाता है। एलर्जी और अन्य साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सामान्य साइड इफेक्ट। तो गाइज आप लोगों ने इस वीडियो को देखा अच्छे से, इस न्यूज़ को अच्छे से आप लोगों ने सुना होगा शायद। तो सिचुएशन है, हर किसी के घर में पेशेंट है, हर किसी के घर में बीमारी है, हर किसी के शरीर के अंदर जो छोटा हो, किसी के अंदर बड़ा, किसी ने किसी तरह का हर किसी के अंदर बीमारी है ही है। वैसे ही तो सबके फैमिली में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो फिट होंगे या फिर बीमारी नहीं है किसी के अंदर, ऐसा कोई नहीं है। हर किसी के अंदर किसी न किसी तरह का बीमारी है ही है। और हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं होते उतना, एंड उनको उतना समझ नहीं होता है कि वो डॉक्टर के पास जाए, प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से जो उनको बुखार है उस हिसाब से वो दवाई ले। उनको उतना नॉलेज नहीं होता है, उनको उतना पता नहीं होता है, समझ नहीं होता है कि उनको ऐसे दवाई लेना चाहिए, ऐसे उनको दवाई लेना पड़ेगा। एंड ये भी पता है कि दवाई को आप खाते रहोगे, छोटा मोटा आपको सर्दी हो गया, आपको थोड़ा सा बुखार हो गया, आपने खोल के ले लिया, आपका जो शरीर है वो एडिक्टेड हो जाएगा उस दवाई के प्रति। आपका उस दवाई के सिवा और कोई भी चीज़ से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप वो दवाई खाओगे तो ही आपका बुखार कम होगा या तो नहीं होगा। मैं भी यूज़ करती हूँ डोलो को। मेरे फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सब डोलो खाते हैं। कल ही मैंने न्यूज़ में देखा कि इतना ज़्यादा, ऐसे तो सभी को पता होगा पेन किलर उतना ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता है, आपके लीवर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपकी किडनी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हर तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पेन किलर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। आप सभी लोगों को तो ये चीज़ पता ही होगा, हर किसी को पता है इस चीज़ के बारे में। उसके बावजूद लोग पेन किलर को ऐसे खाते हैं, इस तरह से खाते हैं। मेरे मम्मी पापा भी डेली पेन किलर लेते हैं क्योंकि उनके कमर में दर्द रहता है या फिर कुछ भी हाथ में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, दांत में दर्द हो गया, कोई भी चीज़ का दर्द हो, डायरेक्ट पेन किलर ले लेते हैं वो लोग भी। तो उन लोगों को भी पता है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। लेकिन केमिकल बेस्ड मेडिसिन, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट, केमिकल जिसमें हो गया हाई, मतलब हाई ऐसे मात्रा में जिनमें केमिकल होता है, वो चीज़ आपके शरीर के अंदर जाने से तुरंत फ़ायदा देता है, तुरंत। लेकिन वो कुछ ही समय के लिए आपको फ़ायदा देगा, कुछ ही समय के लिए आप लोगे, कुछ ही समय के लिए आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन बाद में वही आराम, बाद में आपको उसका फल जो है भुगतना पड़ेगा। आप अभी देखा
तो न्यूज़ को मैंने देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस न्यूज़ को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए एंड आप लोगों को भी थोड़ा सा समझाया जाए कि जैसे आप लोग पेन किलर, बुखार का दवाई, कोई भी चीज़ का दवाई जो आप लोग ऐसे खाते हो कैंडी के जैसे, ऐसे लगता है वो कैंडी है, आप लोगों को कुछ होगा ही नहीं है ना, आप लोगों को पता भी नहीं होता है वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, वो कितना ज़्यादा मतलब हानिकारक है आपके लिए। एक लिमिट तक ही कोई मेडिसिन लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप उसको खुद के शरीर के लिए एडिक्टेड बना लेते हो कि उस दवाई के सिवा आप और कोई भी चीज़ खाओगे तो वो यूज़ ही नहीं करेगा। जैसे गैस का टैबलेट हो गया, आप गैस का टैबलेट लेते हो, आपको थोड़ा सा भी गैस या फिर एसिडिटी होता है तो आप डायरेक्ट मेडिसिन ले लेते हो। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि उस मेडिसिन के सिवाय आप अगर गैस के लिए और कोई भी चीज़ यूज़ करोगे तो आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि आप एडिक्टेड हो चुके हो उस दवाई के लिए। आपका जो शरीर है वो एडिक्टेड हो चुका है, आपको शरीर को वही दवाई चाहिए उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो जैसे डोलो 650 को आपने न्यूज़ में देखा कि हर कोई कैंडी के जैसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे लग रहा है वो कैंडी है। एंड वो ऐसे इस कैंडी को ऐसे वो लोग पसंद कर रहे हैं जैसे कि एक इतना ज़्यादा स्वादिष्ट एक कैंडी है जिसको आप एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन कर रहा है। वो ये नहीं समझ रहे वो कैंडी नहीं है, वो मेडिसिन है, आप उसको बार बार। तो कहीं ये सब चीज़ तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं ना। पोल्यूशन हो रहा है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वाटर पीट है हम उसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं कि वो हमें फ़ायदा पहुंचाए, ऐसा भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। वेजिटेबल है, हम लोग उसमें केमिकल मिलाया जाता है, हम लोग उस चीज़ को भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग ये तो कर सकते हैं ना, जो चीज़ हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। आप ये समझ लो, आप कोई भी ब्रांड हो जाए, कोई भी कंपनी हो जाए, जैसे आईफोन, जैसे एप्पल का ब्रांड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। हर किसी का सपना होता है कि मेरे पास एप्पल का फ़ोन हो, एप्पल का वॉच हो, एप्पल का आईपैड हो, एप्पल का लैपटॉप हो। हर किसी का सपना रहता है, क्यों? क्योंकि वो ब्रांड ही ऐसा है तो उसका सपना तो हर कोई देखता है। ऐसे आप समझ लो कोई भी ब्रांड हो, जैसे गुची का बैग बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हर किसी का सपना होता है कि मुझे गुची का बैग लेना है, गुची का बैग रहे मेरे पास, सबका सपना होता है, हर कोई यही सोचता है। क्यों ना आप उस सपने को छोड़ के आप ये सोचो कि आपका जो तबीयत है वो ठीक रहे। आपका तबीयत ठीक रहेगा तो आप पैसा कमा पाओगे, आप पैसा कमा पाओगे तो आप ये सब चीज़ खरीद पाओगे। जब आप अपने सेहत के ऊपर ध्यान ही नहीं रखोगे तो आप उस सामान को एक बार खरीद के क्या होगा? उसमें कुछ नहीं होने वाला है। आपको पहले अपना शरीर को देखना है अच्छे से कि आपका शरीर जो है वो ठीक रहे, ताकि आप काम कर पाओ, पैसा कमा पाओ, आपका जो इच्छा है, आपका जो सपना है, आपका फैमिली का जो सपना है, आप उस सपने को पूरा कर सको। तो गाइस, फॉरएवर में ज्वाइन करने का मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं फॉरएवर में ज्वाइन करूँ, वहाँ से मैं काम करके मेरा अर्न भी हो जा रहा है, मेरा पैसा भी आ जा रहा है अच्छा खासा, एंड मैं प्रोडक्ट भी मुझे डिस्काउंट में मिल रहा है। इतना अच्छा प्रोडक्ट मुझे डिस्काउंट में मिल रहा है जिस प्रोडक्ट को मैं यूज़ कर सकती हूँ मेरे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो यहाँ पे दो चीज़ मुझे मिल रहा है जो हर किसी को चाहिए होता है, हेल्थ एंड वेल्थ। मुझे हेल्थ एंड वेल्थ दोनों यहाँ से मिल रहा है, तो मैं क्यों इस अपॉर्चुनिटी को अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरह से यूज़ ना करूँ? क्यों मैं इस चांस को मैं छोड़ दूँ? मैं क्यों अपना ज़िंदगी ऐसे रखूँ कि मुझे बाद में दिक्कत हो, मुझे बाद में प्रॉब्लम हो? तो मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं इस प्लेटफॉर्म में काम करूं। इस प्लेटफॉर्म में काम करने से मेरा जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर हो जा रहा है एंड मेरा जो हेल्थ है वो भी अच्छा रह रहा है। उस हेल्थ का भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं रह रहा है। मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ इनका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस इनका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने खुद यूज़ किया है, मैं खुद यूज़ करके बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ इसलिए इस प्रोडक्ट के बारे में इतना बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये है वो है। आप चाहो तो गूगल में जाके अच्छे से सर्च कर सकते हो, देख सकते हो उनका प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, एंड काम करते हो उससे आपको फ़ायदा मिलता है या नहीं, फ़ायदेमंद है या नहीं, आप हर एक चीज़ देख सकते हो। अभी का सोशल मीडिया का ज़माना है, आप हर चीज़ अच्छे से देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक आदमी आप मेरे बात में आके आप प्रोडक्ट को ले लेते हो, यहाँ पर मेरे बात को सुन के आप ज्वाइन कर लेते हो। ऐसा नहीं, आप हर चीज़ अपने तरीके से
तो गाइस इसी वजह से मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था। एंड मैंने ज्वाइन करने से पहले हर एक चीज़ को मैंने जाना था, हर एक चीज़ को मैंने पहचाना था। फॉरएवर कैसा है, कहाँ का कंपनी है, फ़ायदा होगा या लॉस होगा, बेकार का कंपनी तो नहीं है, मैं फंस तो नहीं जाऊँगी कोई भी तरीके से। मैंने हर चीज़ को अच्छे से मैंने जाना, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। मैंने किसी के बहकावे में आके या फिर किसी का बात सुन के मैंने इस बिज़नेस को मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैंने खुद की मर्ज़ी से मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है, हर चीज़ जान के। क्योंकि अभी आप किसी का बात सुन के तो कोई चीज़ कर नहीं सकते हो ना। ऐसा आप छोटे तो बच्चे नहीं हो ना कि मैं आपको बता रही हूँ आप ज्वाइन कर ले रहे हो। नहीं, आप हर चीज़ जान के, हर चीज़ अच्छे से समझ के, आपके मन में जो भी डाउट है उस डाउट को क्लियर करके आप इस बिज़नेस को ज्वाइन कर सकते हो। एंड गाइस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज़ का लिंक है। एंड अगर आप ऑलरेडी फॉरएवर में काम कर रहे हो एंड अगर आपको फ़ायदा नहीं दिख रहा है फॉरएवर में, आपका जो लीड्स है, लीड्स आपको नहीं मिल रहा है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके जनरेट किया जा सकता है। एंड प्रोडक्ट कैसे किसी को बिना कन्विंस किए बिना आप सेल कर सकते हो, हर एक चीज़ के बारे में वहाँ पे डिटेल में समझाया गया है। आप जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके देखो, लिंक है। आप वहाँ से लीड्स कैसे जनरेट करना पड़ता है, हर एक चीज़ आप सीख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही मेरे तरफ से। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।